बाकी चलो आज आपको प्राण के बारे में प्राण क्या चीज़ है, प्राण के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान देकर सुनो। प्राण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र धन और अन्न, जिसका अर्थ होता है जीवनी शक्ति, अर्थात श्वास और प्रश्वास चलाने वाली शक्ति। यह एक जैविक क्रिया है जिसका मुख्य केंद्र हृदय होता है। इसके द्वारा शरीर में वायु प्रवेश करके सभी अंगों को गतिमान बनाती है। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित होने के साथ साथ सही शारीरिक क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, मलमूत्र त्यागना, रक्त संचार आदि संभव होता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस प्राणवायु द्वारा मनुष्य चल फिर और बोल पाता है। योग ग्रंथों के अनुसार शरीर में फेफड़ों को गतिशील बनाने वाली शक्ति ही प्राण कहलाती है। इसके बिना जीना संभव नहीं है। जब मनुष्य के शरीर में वायु जाती है तो वह 10 भागों में बढ़ जाती है, जिनमें 5 प्रमुख और 5 गौण प्राण बन जाते हैं। 5 प्रमुख प्राण इस प्रकार हैं। प्राणवायु, नंबर 1 प्राणवायु, शरीर में गले से लेकर हृदय तक जो शक्ति कार्य करती है उससे प्राणवायु कहते हैं। यह शक्ति हृदय, फेफड़ों, गले, नासिका, मार्ग, स्वर और तंत्र, अन्न, नलिका आदि को क्रियाशील प्रदान करती है। इस शक्ति के द्वारा सांस को नीचे की ओर खींचा जाता है। दूसरा है अपान वायु, जो शक्ति नाभि से नीचे से पैर के अंगूठे तक क्रियाशील रहती है, उससे अपान वायु कहते हैं। यह वायु शरीर में संग्रहित होकर समस्त प्रकार के विजातीय तत्व जैसे मलमूत्र आदि को बाहर कर शरीर की शुद्धि करती है। यह गुर्दों, आंत और मूत्रेंद्रिय से संबंधित होती है। उदान वायु, तीसरा है उदान वायु, शरीर में गले के ऊपर से मस्तिष्क में अवस्थित शक्ति को उदान वायु कहते हैं। यह शक्ति नेत्रों, नासिका और मुखमंडल को ऊर्जा और कांति प्रदान करती है। इसके अलावा यह वायु पीनियल ग्रंथि सहित समस्त मस्तिष्क को क्रियाशील प्रदान करती है। प्राण सब अंगों में रक्त संचरण का कार्य करता है। यदि इसे किसी प्रकार का असंतुलन हो जाए तो मनुष्य की चेतना शक्ति नष्ट हो सकती है। चौथा है समान वायु, छाती और नाभि तक क्रियाशील होने वाली शक्ति को समान वायु कहते हैं। यह यकृति, आंत, पलिया, आमाशय सहित समस्त पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह प्राण और अपान वायु में संतुलन बनाए रखती है। पांचवा है व्यान वायु, यह वायु शरीर के समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करती है। यह जीवनी प्राण शक्ति समस्त शरीर में क्रियाशील होती है और मांसपेशियों, तंतुओं, संधियों, अंगों एवं नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करती है। उपरोक्त 5 प्रमुख प्राणों के अलावा शरीर में 5
गौड़ प्राण होते हैं। इनके नाम हैं देवदत्त, नाग, कीकर, कुर्म व धनंजय, वायु आदि, जो कर्मश नींद लाना, छींकना एवं ढक्कार, भूख, प्यास, शरीर का संकोचन, पोषण आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। अनंतः प्राण समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, अर्थात प्राण रहने पर ही सभी मनुष्य, जीव, जंतु, देवी देवता आदि क्रियाशील रहते हैं। यदि शरीर के इस महत्वपूर्ण भाग को सही दिशा नहीं दी जाएगी तो शरीर भीतर ही भीतर रोगी बनता जाएगा। प्राणवायु को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसे आगे के अध्याय में बताया जा रहा है या बताऊंगा।